जय हिंद दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 25 जनवरी और आज के महत्वपूर्ण हम लोग जितने भी करंट अफेयर हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप नए होंगे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे पर डे करंट अफेयर से रिलेटेड और भी बिहार के सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। बता दें, इसका टेलीग्राम आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अपलोड होने के आधे से 1 घंटे में आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है ना। तो आज है 25 जनवरी और पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्न में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये आपको 24 जनवरी को प्रत्येक साल आपको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने और इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 24 जनवरी। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर निम्न में किसे नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, आपको बेंगलुरु को फ्रेंड्स आपको बेंगलुरु बता दें आपको नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में अनुसार भारत का बेंगलुरु शहर को सबसे सुरक्षित बताया गया है फ्रेंड्स। चलिए इसका हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। यह इंडेक्स शहरों की सुरक्षा मापने के लिए एक मानक होता है। कौन सा? तो ये नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स होता है ना फ्रेंड्स, वो एक क्या होता है, वो शहरों की सुरक्षा मापने के लिए एक इंडेक्स होता है, एक मानक होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर कि निम्न में किस शहर में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया है। तो बता दें इसका रुड़की में उद्घाटन किया गया है। यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि राष्ट्रीय पैरालंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन रुड़की में किया गया है। यह चैंपियनशिप पैरालंपिक खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। कहाँ पे हुआ है? तो रुड़की में हुआ है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए यहाँ फोर्थ नंबर का रहा है कि एमेलिया वाल्वड़े किस देश के से संबंधित है जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ना कोस्टा रिका को। ठीक है ना, याद रखिए। बता दें आपको कोस्टा रिका को आपको हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए फ्रेंड्स कि एमिलिया वाल्वडरे कोस्टा रिका से संबंधित है। उन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कौन सा हो जाएगा? तो कोस्टा रिका, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कि 23 जनवरी 2026 को निम्न में किसकी 129वीं जयंती मनाई गई है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कल 23 जनवरी के अवसर पे मैंने करंट अफेयर में करवा दिया था। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके 23 जनवरी का करंट अफेयर देख सकते हैं मेरा। ठीक है ना। तो कल ही करवा दिया था कि 129वीं जयंती आपको किसकी मनाई गई है। तो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की 129वीं राष्ट्रीय जयंती मनाई गई है। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती 23 जनवरी 2026 को मनाई गई है। यह दिवस उनके जीवन और योगदान को याद करने के लिए मनाया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू और निकोटिन प्रोडक्ट्स पर किस राज्य ने हाल ही में पूरी तरह बैन कर दिया है। ठीक है, तो याद कीजिएगा, उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स बता दें आपको, उड़ीसा में
उड़ीसा राज्य ने हाल ही में गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू निकोटिन प्रोडक्ट्स पर आपको पूरी तरह बैन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू निकोटिन प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यह निर्णय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए तंबाकू के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया गया है। किसके द्वारा? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा एक कदम उठाया गया, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है? हवाई कानून पारित किया है तो बता दें फ्रेंड्स, इसका राइट हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ये आपको पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया है। यह कानून हवाई यातायात को विनियमित करने और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कीर्तिदा मेकानी का 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? तो याद रखिएगा, वे एक पर्यावरणविद थे। ठीक है ना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना, आइए यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे देखिए कीर्तिदा मेकानी पर्यावरणविद थी। उनका निधन 66 साल की उम्र में हो गया है। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती थी। मतलब पेड़ पौधे वाला होता है ना फ्रेंड्स, पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए संरक्षण के काम करती थी। तो कौन थी ये पर्यावरणविद थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 9 नंबर। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के यश अनिल रशिया ने 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 में गोल्ड मेडल जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये आपको आयोजन हुआ है ना, दुबई में हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए, आपको 7वें रोल वर्ल्ड कप 2025 7वें रोल बॉल वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन दुबई में किया गया है। भारत के यश अनिल रसिया ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुबई में। ठीक है ना, चलिए इसके बाद चलते हैं 10 नंबर। कह रहा है कि निम्न में कौन उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेल ड्रॉप शहर बन गया है? तो याद रखिएगा, आपको लखनऊ जो है फ्रेंड्स, आपको उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट ड्रॉप शहर बन गया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट ड्रम शहर बन गया है। यह शहर कचरे को काम करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्राका माचेल किस देश से संबंधित है जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो याद रखिएगा, ये मोजम्बिक की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, यहाँ पे ग्राका माचेल मोजम्बिक से संबंधित है। ठीक है, और उन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है। आने वाला एग्जाम जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ग्राका माचेल आपको मोजम्बिक से संबंधित है। ठीक है, जिन्हें हाल ही में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण द्वारा लॉन्च की गई चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक किताब के लेखक कौन है? तो बता दें आपको, सुरेंद्र कुमार पचौली थे। ठीक है ना, इसके लेखक कौन थे? आपको सुरेंद्र कुमार पचौली। ठीक है ना, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में यहाँ देखिए आपको कि सुरेंद्र कुमार पचौली ने चैलिस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक लिखी है।
यह किताब राम जन्मभूमि के बारे में आपको दर्शाता है। तो कौन थे इसके लेखक, याद रखिएगा, सुरेंद्र कुमार पचौली थे, परचौली। चलिए इसके बाद देखते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 13 नंबर, यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। किस देश में दुनिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये आपको किया जाएगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा प्यारा भारत। ठीक है ना, भारत में फ्रेंड्स दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लीजिए आपको कि भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह फेस्टिवल थिएटर कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको टॉप 13 क्वेश्चन जो आज 25 जनवरी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद कर लीजिएगा। और चाहते हैं इसका आपको PDF लेना तो प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका आधा घंटा बाद आपको इस ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पढ़ सकते हैं और वहाँ पे फैक्ट के साथ पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।